हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल आपकी डिमांड पर मैं लेकर आई हूँ गोलगप्पे की रेसिपी। इस तरह से अगर आप घर पर गोलगप्पे बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपके गोलगप्पे पहली बार में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप बार बार इसी तरीके से ही गोलगप्पे बनाएंगे फ्रेंड्स। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, बहुत ही यमी हमारे ये सभी चीज़ें बनकर होती हैं तैयार। तो फ्रेंड्स, आप पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बहुत ही टेस्टी हमारे ये गोलगप्पे बनते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मिसिस कोहली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो देर ना करते हुए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो मैंने इसमें आलू का मसाला बनाया, ओ हो, मैं आपको बता नहीं सकती फ्रेंड्स। बहुत कम चीज़ों में इस रेसिपी को हम करेंगे तैयार। तो चलिए अब देर नहीं करेंगे और फटाफट से रेसिपी करते हैं स्टार्ट। तो आपके सामने आ गए हैं दो आटा, यानी कि एक इस्तेमाल कर रही हूँ गेहूं का आटा और दूसरा है सूजी। तो सूजी आप चाहे मोटी लीजिए चाहे बारीक लीजिए, और ये गेहूं का आटा जो सिंपल हम रोटी बनाते हैं, बिल्कुल बराबर मात्रा में मैं इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से पहले से ही छान कर रखा है और इसे अब फटाफट से एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर एक बार बताती हूँ, इस रेसिपी को आप अच्छी तरह से पूरा देखिएगा ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएं और गोलगप्पे बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली बार आप अगर आप बना रहे हैं ना, तो पहली बार में ही आपके ये गोलगप्पे बहुत टेस्टी बनेंगे, बहुत खस्ता करारे कुरकुरे बनेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगे। आप इसे काफ़ी समय तक स्टोर भी कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। तो देखिए, आटों को मैंने अच्छी तरह से दोनों को मिक्स कर लिया है। अब बस हमें करना क्या है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका लगाएंगे डो। बिल्कुल टाइट डो लगाकर तैयार करना है, नरम नहीं लगाना, सेमी भी नहीं लगाना, बिल्कुल टाइट डो लगाकर करना है तैयार। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने बेकिंग सोडा वगैरह नहीं डाला है। देखिए, बेकिंग सोडा डालने से ही हमारे जो गोलगप्पे हैं वो नरम पड़ जाते हैं। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना, नमक भी नहीं डालना। हाँ, अगर आप थोड़ा सा नमकीन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप नमक को भी स्किप ही कीजिए। तो कोई बेकिंग सोडा नहीं, कोई बेकिंग पाउडर नहीं, कोई नमक नहीं, कोई ऑयल नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ दो आटे हैं, सूजी ली है मैंने और गेहूं का आटा, यानी कि आटे के गोलगप्पे ही हमारे ये बनेंगे। और देखिए, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका डो लगाकर करना है तैयार। आप ज़्यादा एक साथ पानी मत डालिएगा, नहीं तो आटा जो है नरम पड़ जाएगा और फिर हमारे गोलगप्पा खस्ता नहीं बनेंगे। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आपको हर पॉइंट पर कोई ना कोई टिप दूंगी जिससे आपके ये गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। साथ में ही हम गोलगप्पे का पानी भी बनाएंगे, साथ में ही हम आलू का मसाला भी बनाएंगे। तो देखिए, बातों बातों में हमारा जो आटा है इकट्ठा हो गया है, देख रहे हैं ना आप, इकट्ठा हो गया है, लेकिन अभी सेट नहीं हुआ है। सेट करने के लिए हमें इसे थोड़ी देर रेस्ट पर रखना पड़ेगा। यहाँ तो आप इसी तरह से इस बोल में रख दीजिए, ऊपर से अच्छी तरह से इसे कवर कर दीजिए ताकि इसमें एयर वगैरह बिल्कुल ना जाए। और ये कम से कम 20 से 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा इसे आप रेस्ट पर रखिए। तो मेरे सामने तो एक जो प्लास्टिक की थैली सी पड़ी हुई है, तो मैं उसी में इसे रख दूंगी ताकि ये आधे घंटे के बाद हम जब इसे चेक करें तो हमारा आटा बिल्कुल हमें सेट मिले। तो बस, अब देर किस बात की है, रख देते हैं इसे रेस्ट पर। कम से कम आधा घंटा आप इसे रेस्ट पर जरूर रखिए। अब देखिए, इसका मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये ज़्यादा मतलब टाइट ही है, पतला नहीं है, सेमी भी नहीं है, बिल्कुल टाइट है। अब इसमें सूजी है, उसे भी हमें सेट करना है, इसीलिए हम इसे आधा घंटा रेस्ट पर रखेंगे। तो चलिए, मैंने इसे प्लास्टिक की थैली में डाल दिया है। तो आधे घंटे के बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो आधा घंटा हो गया है। अब देखिए, ये आटा जो है हमारा है ना, अब थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि इसमें जो लचक सी आ गई है। अभी मैंने 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है। तो बस आपको क्या करना है, देखिए, आप यहाँ तो इसे बड़ी सी रोटी की तरह बेल लीजिए और किसी कटर के साथ इसे गोल गोल, मतलब कि कटर के साथ आप गोलगप्पे की शेप दे सकते हैं। लेकिन मैं छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर ही इसे अच्छी तरह से बेलूंगी। जिस तरह से हम पूड़ी वगैरह बेलते हैं ना, वैसे ही बेलेंगे। तो सारी जो आटा है उसकी पहले मैं लोइयाँ बनाकर तैयार करूंगी। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बताऊं, जो मेन कारण है, कभी भी आप जब गोलगप्पे बेल रहे हैं तो फैन वगैरह
समय बिल्कुल भी मत चलाइएगा, बंद रखिएगा, एसी वगैरह बिल्कुल मत ऑन कीजिएगा, क्योंकि जो आटा है बहुत जल्दी से ड्राई हो जाता है और हमारे जो गोलगप्पे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। आटा सूख गया तो फिर गोलगप्पे बेलने में प्रॉब्लम भी आएगी और वो फूलेंगे भी नहीं। तो इसलिए इसे आप बिना फैन के नीचे ही फटाफट से ये काम कीजिएगा। तो चलिए मैं सारी लोइयाँ इसे तैयार करके फिर इसे हम बेलना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेलना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने एक कपड़ा लिया था कॉटन का, उसे मैंने अच्छी तरह से गीला करके निचोड़ लिया और निचोड़ने के बाद देखिए आपके सामने मैंने फैला कर रखा है और बस इस तरह से आपको छोटी छोटी जो लोइयाँ हमने बनाकर तैयार की हैं उसे इस तरह से बेलना है। ये देख रहे हैं ना आप, बस इस तरह से बेलना और इतनी अच्छी तरह से ये बेल जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। शेप आपको राउंड राउंड दीजिए, जैसी मर्जी दीजिए, ये आपके ऊपर है। तो आटे के गोलगप्पे तो इसी तरह से बनते हैं। तो थोड़ा सा मैं बड़ा साइज बना रही हूँ। देखिए हम जब बाहर गोलगप्पे रेडी वगैरह पर खाने जाते हैं तो वो छोटे छोटे से गोलगप्पे देते हैं, ना खाने में टेस्ट आता है ना मज़ा आता है। तो जब हम घर पर बना रहे हैं तो क्यों ना अपने मनपसंद शेप में गोलगप्पे बनाएं, बड़े बड़े गोलगप्पे बनाएंगे ताकि खाने में भी स्वाद आए, मज़ा आए और टेस्टी भी लगे। तो इसी तरह मैं सारे गोलगप्पे बनाऊंगी। देखिए ये जो नीचे की साइड है ना, ये नीचे की साइड, इसे हमें ऑयल में डालना है, तो वो मैं आपको बाद में भी बताऊंगी। तो बस सारे मैं इसी तरह से बेल कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो सारे मैंने गोलगप्पे बेल लिए हैं। अब इसे हम ऊपर से करेंगे कवर। फैन वगैरह भी मत चलाइएगा जब तक आप इसे फ्राई नहीं कर लेते। तो अच्छी तरह से कवर करते हैं और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखते हैं। तब तक हम क्या करेंगे, फटाफट से हम गोलगप्पे का पानी बनाते हैं। तो देखिए आटा सेट करने के लिए जब मैंने रखा था तो मैंने पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्च, इन तीनों को अच्छी तरह से साफ करके इस तरह से छोटा छोटा कट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो चलिए फटाफट से पीसते हैं इसे। कुछ नहीं डालना है इसमें, सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे पीस लिया है, देख रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, अब एक बोल में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से महीन पिस गया है, छानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से पिस गया है ये। तो पानी इसमें थोड़ा सा मैंने जो मिक्सी जार में मसाला लगा था ना, धनिया पुदीने का, हरी मिर्च का, वो भी डाल दिया। अब कम से कम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको पानी बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल दीजिए। तो मैंने इसमें काफ़ी पानी डाल दिया है। अब ये है इमली का पल्प, इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी भी पहले ही रख दी थी डाल के और ये थोड़ा सा मीठा भी हो गया। अब मसाले देख लीजिए, इसमें मैंने काला नमक, सिंपल सादा नमक 1-1 चम्मच और भुने हुए जीरे का पाउडर, ये 3 मसाले जाने हैं इसमें बस। और हरी मिर्च हम पहले से ही डाल चुके हैं और इमली का पल्प है, उसमें 2 चम्मच मैंने चीनी घोल कर पहले ही रखी थी। और ये है नमकीन बूंदी, जो रायते वाली बूंदी होती है। अब कर दीजिए इसे अच्छी तरह से मिक्स। मैं कहती हूँ इसमें आपको कुछ और डालने की ज़रूरत ही नहीं है, इमली काफ़ी थी, इसलिए मैं नींबू का रस वगैरह इसमें नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको थोड़ा खट्टा ज़्यादा बनाना है तो आप इमली का रस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो गोलगप्पे का पानी है वो तो तैयार हो गया है, इसे रखेंगे हम बाद में मतलब कि फ्रिज में कवर करके रख दीजिए। अब आलू का मसाला बनाते हैं। तो आलूओं को अच्छी तरह से बॉयल करके हाथों से ही मैंने मसल लिया है। इसमें भी हमें दोनों नमक डालने हैं, काला नमक और वाइट नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल देते हैं, ये भुने हुए जीरे का पाउडर, और ये जो हमने धनिया पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था ना, तो उसमें से मैंने 1 चम्मच रख लिया था। अब अच्छी तरह से इसमें मसाले को मिक्स कर देते हैं। तो लीजिए हमारा जो आलू का मसाला है बिल्कुल हो गया है तैयार, इतना टेस्टी बनता है मैं आपको बता नहीं सकती। अब इसमें आप काले चने उबले हुए डाल दीजिए, वाइट चने उबले हुए डाल दीजिए, मूंग दाल को, अंकुरित मूंग दाल डाल दीजिए, ये आपके ऊपर है, जैसा भी आप फ्लेवर इसमें ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ये मसाला इसी तरह आलू का चाहिए हमें। तो चलिए अब देखिए आलू का मसाला भी हो गया है तैयार, साथ में पानी भी तैयार हो गया है, तो वो मैंने साइड पर रख दिया। अब गर्मा गर्म ऑयल में हमें गोलगप्पे फ्राई करने हैं। अब थोड़े से मैंने पहले फ्राई किए थे। तो देखिए अब जो मैंने आपको दिखाया, जो नीचे वाला हिस्सा है जब हमने इसे रेस्ट पर रखा है उसे आपको ऑयल में डालना है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। गोलगप्पे को हमने बेल कर जो रखा है और कपड़े के ऊपर जो हमने रखा है, वो जो नीचे वाली साइड है वही साइड हमें ऑयल में पहले डालनी है और उसे इस तरह से झारे के साथ अच्छी तरह से प्रेस कीजिए। मैं कहती हूँ एक भी गोलगप्पा आपका मतलब बिना फूले नहीं बनेगा। हाँ, ये भी जरूरी नहीं है, कोई ना कोई तो पापड़ी बनती है ना, तो मेरी भी पापड़ियाँ बनी थी, गोलगप्पे की जगह पापड़ियाँ बन गई थी। तो वो समझ लीजिए 4 से 5, बस इससे ज़्यादा नहीं, बाकी सारे गोलगप्पे फूल गए।
अब पापड़ी खाने का मज़ा ही अलग है, वो तो वैसे ही खाई जाती है। चलिए मैं तो मजाक कर रही हूँ। बस अब आपको इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है फ्रेंड्स, बिल्कुल क्रिस्प कर देना है, मतलब कि पका देना है। ये नहीं कि हमने फटाफट से इसको फूल गया तो इसे हमें निकाल दिया, नहीं, निकालना नहीं है इसे थोड़ी देर आपको फ्राई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसे निकालना है जब दोनों साइड से कलर अच्छा आ जाए। तो साथ के साथ आप गोलगप्पे भी फ्राई करते जाइए। तो मैंने तो ढेर सारे गोलगप्पे फ्रेंड्स आज बना लिए है, और पार्टी ही है समझिए। तो आप इस तरह से अपने घर पर बना सकते हैं। बच्चे भी बहुत खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। मेहमान आए हैं तो उन्हें उनके आगे भी रखिए ढेर सारे गोलगप्पे। मैं कहती हूँ बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी टेस्टी हमारे ये गोलगप्पे घर पर ही बनकर हो जाते हैं तैयार। तो बस इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है, कुछ कम से कम 1 मिनट तो आप इसे अच्छी तरह से फ्राई होने दीजिए। उसके बाद ही हम इसे बाहर निकालेंगे। और देखिए फ्लेम हाई रखनी है आपको, फ्लेम आपको मीडियम लो बिल्कुल नहीं करनी, फ्लेम हाई फ्लेम पर ही आपको इसे अच्छी तरह से क्रिस्प करने हैं। तो चलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं फ्रेंड्स, अगर आपको बढ़िया गोलगप्पे घर पर खाने हैं तो आटा, जितना आटा आप ले रहे हैं उतना ही सूजी लेंगे, और दोनों चीज़ों को मिक्स करके जिस तरह से आप आटा लगाते हैं घर पे रोटी परांठे के लिए, वैसे ही आपको आटा लगाना है, लेकिन सख्त लगाना है, टाइट लगाना है। तो उसको आपको कुछ भी नहीं करना, बेल कर इस तरह से पूरी की तरह बेलते जाना है और फ्राई करते जाना है। लेकिन फ्राई इसे तब तक करना है जब तक ये अच्छी तरह से खस्ता नहीं हो जाते। तो एक दो आप तोड़कर देखेंगे, उससे आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि आपके गोलगप्पे बहुत ही बढ़िया बन रहे हैं। अच्छा जी, अब देखिए गोलगप्पे तो हमारे हो रहे हैं फ्राई। अब आपको करना क्या है, ये नहीं कि जब आपने गोलगप्पे बना लिए तो फटाफट से आप उसे एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे, नहीं नहीं, आपको कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा भी चलेगा, आपको उसे ओपन ही रहने देना है, उसे एकदम से एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखना। अगर उस समय आपने फटाफट से एयर टाइट कंटेनर में रख दिया तो आपके गोलगप्पे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे, खाने के लायक नहीं रहेंगे। आपको इसे खुली हवा में कम से कम आधा घंटा आप रखिएगा, उसके बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खस्ता हो जाते हैं, आप बनाएंगे तो आप खुद जान जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पहले तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इस तरह से घर पर आराम से गोलगप्पे बना लें, किसी को भी प्रॉब्लम ना आए गोलगप्पे बनाने में। तो पानी भी आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल वे में बनाया है, और इतना टेस्टी पानी बनता है मैं आपको क्या बताऊं। आलू का मसाला, इसमें आप कुछ भी और ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको मनपसंद चीज़ें हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तो इसी तरह से बनाया और इसी तरह से खाया, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा है। तो इसी तरह से मैं सारे गोलगप्पे बनाकर फिर आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए देखिए सारे गोलगप्पे हमने बना लिए हैं, और बहुत ही बढ़िया गोलगप्पे बने हैं। और ये देखिए ये पापड़ियाँ बनी हैं और फूले भी हैं इसमें, ये नहीं कि फूले नहीं हैं। और जो एक्स्ट्रा ऑयल था देखिए नीचे आ गया, तो मैंने एक स्ट्रेनर में रख दी गई, और उसके बाद मैं इसे बोल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब इसकी आवाज़ भी मैं आपको सुना देती हूँ, इतनी ज़बरदस्त खस्ता हमारे ये गोलगप्पे बने हैं, देख रहे हैं ना आप, बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे बने हैं फ्रेंड्स। और एक एक गोलगप्पा हमारा फूल कर हुआ है तैयार। तो देखने पर ही पता लग रहा है कि बहुत ही क्रिस्पी हमारे गोलगप्पे बने हैं। तो चलिए अब देर किस बात की, अब फटाफट से करते हैं इसकी टेस्टिंग और देखते हैं कि कैसा टेस्ट आया है। तो अब देखिए, अब मैंने साउंड इसकी कर दी है ओपन, देख रहे हैं ना आप कितना ज़बरदस्त हमारे गोलगप्पे बने हैं। ये लीजिए, तो ये पहला गोलगप्पा मैं आपके लिए टेस्ट करने वाली हूँ। तो चलिए ट्राई करते हैं। देखने में ये लीजिए, देख रहे हैं ना आप, आवाज़ सुनिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये गोलगप्पे बने हैं फ्रेंड्स, मज़ा ही आ गया। तो अब तो रुका नहीं जाएगा, अब तो फटाफट से एक और बना लेते हैं और खाते हैं।
और घर पर तो आप जैसी मर्जी शेप में इसे बना सकते हैं, बड़े बनाइए छोटे बनाइए, जैसा भी आपको पसंद है। ये लीजिए, सुन रहे हैं ना? तो बनाइएगा आप। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। फिर मिलते